फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त प्रभास की फिल्म स्पिरिट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और दूसरी तरफ है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। फिल्म से दीपिका के बाहर होने की खबरों के बाद दोनों पक्षों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना विवाद फिर चर्चा में आ गया है। ये विवाद था श्रीदेवी और एस राजामौली का। जी हाँ, सालों पहले प्रभास की फिल्म बाहुबली में शिवगामी के किरदार को लेकर श्रीदेवी और राजामौली के बीच ऐसा विवाद हुआ था जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान खींच लिया था। लेकिन आखिर उस वक्त हुआ क्या था और आज के दीपिका वांगा विवाद से इसकी तुलना क्यों की जा रही है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं आज के विवाद की। प्रभास स्टारर स्पिरिट को डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं। फिल्म से दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं। मेकर्स की तरफ से दीपिका की कथित फीस, प्रॉफिट शेयर और शूटिंग टाइमिंग से जुड़ी शर्तों को लेकर दावे सामने आए हैं। वहीं दीपिका की तरफ से भी इस पूरे मामले पर अप्रत्यक्ष तौर पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इसके बाद मामला सिर्फ एक फिल्म की कास्टिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की फीस, काम के घंटे और अपनी शर्तों को लेकर एक बड़ी बहस बन गया। लेकिन अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि प्रभास की फिल्म से जुड़ा ऐसा ही एक बड़ा विवाद पहले भी हो चुका है। सालों पहले जब एस राजामौली बाहुबली बना रहे थे, तब शिवगामी के किरदार के लिए उनकी पहली पसंद थी श्रीदेवी। श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़ी और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक थी, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बन पाई और श्रीदेवी ने फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजामौली ने एक इंटरव्यू में श्रीदेवी को लेकर कुछ ऐसे दावे किए जिनसे विवाद खड़ा हो गया। राजामौली के मुताबिक श्रीदेवी की तरफ से कथित तौर पर भारी फीस और कुछ दूसरी सुविधाओं की मांग की गई थी। इनमें बिजनेस क्लास टिकट और होटल से जुड़ी मांगों का भी जिक्र हुआ। राजामौली ने यह भी कहा था कि श्रीदेवी का फिल्म से बाहर होना शायद फिल्म के लिए अच्छा ही रहा, लेकिन ये बयान श्रीदेवी को बेहद आहत कर गया। उन्होंने राजामौली के आरोपों को गलत बताया और कहा कि वो उनकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से सामने आने से उन्हें काफी दुख हुआ है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। श्रीदेवी के पति और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बाद में इस विवाद को लेकर अपनी तरफ से सफाई दी। उनका कहना था कि श्रीदेवी की तरफ से इतनी बड़ी डिमांड नहीं की गई थी जैसा कि बताया गया था। उनके मुताबिक असल में बच्चों की स्कूल छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए शूटिंग शेड्यूल को लेकर एक छोटी सी गुजारिश की गई थी। यानी मामला कथित मांगों से ज्यादा गलतफहमी का बन गया था। बाद में एस राजामौली ने भी माना कि उन्हें श्रीदेवी से जुड़ी निजी बातचीत को इस तरह सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था और उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया। अब यही पुराना किस्सा आज के दीपिका वांगा विवाद के बीच इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि दोनों मामलों में एक सवाल कॉमन है। जब कोई बड़ी एक्ट्रेस अपने काम, फीस या पर्सनल लाइफ से जुड़ी शर्तें रखती है, तो क्या उसे तुरंत नखरे या मुश्किल कलाकार कह देना सही है? दीपिका के मामले में भी रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने अपनी फीस और शूटिंग टाइम को लेकर कुछ शर्तें रखी। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर सामने आई कई बातें अलग अलग पक्षों के दावों पर आधारित है और दोनों के बीच वास्तव में क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर सिर्फ संबंधित लोग ही साफ कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस विवाद ने बॉलीवुड में वर्किंग कंडीशन, फीस और महिला कलाकारों की प्रोफेशनल सीमाओं पर बहस को फिर तेज कर दिया है। तो एक तरफ आज दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा का विवाद सुर्खियों में है और दूसरी तरफ सालों पुराना श्रीदेवी और एस राजामौली का किस्सा फिर चर्चा में आ गया है। दोनों मामलों की परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कॉमन है। फिल्मों के पीछे सिर्फ कैमरा और ग्लैमर नहीं होता, बल्कि फीस, शूटिंग शेड्यूल, प्रोफेशनल शर्तें और कई बार गलतफहमियां भी कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। अब देखना होगा कि दीपिका और वांगा का ये विवाद आगे क्या मोड़ लाता है और क्या कभी इस पूरे मामले की भी वही तरह से सफाई सामने आएगी जैसी सालों बाद श्रीदेवी राजामौली विवाद में आई थी।